दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग प्रतिशत देखेंगे। प्रतिशत क्या होता है? तो प्रतिशत का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिधन शत। प्रतिधन शत होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 1/100 होता है। और प्रतिशत का सिंबल कुछ ऐसे होता है। ये प्रतिशत का सिंबल होता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि प्रतिशत कैसे लगाया जाता है, और ट्रिक के साथ भी देखेंगे और सूत्र के साथ भी देखेंगे कि प्रतिशत के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है, इसको याद रखेंगे। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। अब जैसे कोई भी भिन्न मान लो है 1/2। 1/2 है। अगर हमको इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो अब इसको कट कर दो। दो एक बार में, दो 50 बार में। तो कितना आ गया दोस्तों? 50% आंसर हो गया। मतलब ये फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 50% का? 1/2। 1/2 को जब हमने प्रतिशत में चेंज किया तो इंटू 100 कर दिया, तो प्रतिशत में चेंज हो गया। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या है? 3/5 को प्रतिशत भिन्न में बदलें। अब 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 3/5 को हम लिख लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे दोस्तों। 5 एक बार में, 5 20 बार में, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। 20 तियाँ 60 होता है दोस्तों। तो 60% हमारा आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड टाइप यहाँ हो जाता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, या दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में या दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि 50% है, 50% है दोस्तों। तो 50% है। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। क्या होता है? तो 50 इंटू प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। 0 से 0 कट कर दिया हमने। 5 एक बार में, 5 2 बार में दोस्तों। तो 1/2 हमारा भिन्न निकल के आ गया। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है दोस्तों। 100 से भाग दिया जाता है। इसको हम याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजिली से बन जाएगा। ओके। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस पे आधारित प्रश्न क्या है? तो इस पे आधारित प्रश्न है दोस्तों कि 60% का अंश क्या है, मतलब भिन्न क्या है? तो 60%, इसका मतलब हम लोग समझ गए। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है दोस्तों। 1/100 होता है। तो दोस्तों अब इसको हम कट कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10। तो क्या बच गया दोस्तों? 3/5। 3/5 हमारा आंसर हो गया। मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है तो वो भिन्न में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप है वृद्धि और कमी पर आधारित है। बढ़ाया जाए और कम किया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे देंगे? तो ये सवाल पढ़ते हैं। यदि चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाती है तो ज्ञात कीजिए कि एक परिवार को चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी ताकि परिवार का खर्च बढ़े ना। कम और अधिक के प्रश्नों को बनाने के लिए दोस्तों इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 25%, जिसमें 1% ही दिया हो, जैसे यहाँ 25% दिया है तो x का मान यहाँ मान लेंगे 25% है। x% का मान दिया है
तो यहाँ पे रखेंगे 25। अब यहाँ 100 x लिखा है और 100 लिखा है अपान 100 प्लस x, मतलब इसको ऐड करेंगे 100 प्लस x का मान कितना है क्वेश्चन में 25। अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखेंगे कितना हो गया 25 इंटू 100 अपान नीचे कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 125 हो गया। अब इसे हम कट कर देंगे, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 कितने बार 20 बार में काट देगा 100 को, तो कितने आ गया दोस्तों 20% आंसर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 20%। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि मिट्टी की तेल में 10% की गिरावट होती है, मतलब गिरावट का मतलब कमी हो गई, कमी जब कमी होती है तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। पहले यहाँ क्या हुआ था, यहाँ प्लस था यहाँ पे, लेकिन अब माइनस होगा क्योंकि यहाँ कमी हुई है। तो इसी पर हम लोग रख देंगे इसको। तो 10% है दोस्तों, 10% इंटू 100 अपान, अब 100 माइनस x है तो x का मान 10 है, तो 100 में से एक मतलब 10 गया, कितना हो गया दोस्तों 90 बचा। 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, और 100/90 का अर्थ क्या होता है दोस्तों 11.11% हमारा आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रवि का वेतन गोपाल के वेतन से 50% क्या है अधिक है। अब अधिक की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला याद है x कितना है, x इंटू 100/100 प्लस x, क्योंकि अधिक है इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। तो अब इस पे हम लोग मान रख देते हैं दोस्तों, x का मान 50% है तो 50 है दोस्तों इंटू 100 अपान, अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 50, तो कितना हो जाएगा 150। 0 से 0 हमने काट दिया दोस्तों, 5 एक बार में, 5 3 बार में, अब 100/3 इसका आंसर हो गया दोस्तों। 100/3% इसका आंसर हो गया। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि मान को पहले x% बढ़ाया जाता है और फिर y% घटाया जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि और कमी बतानी हो हमको, तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वृद्धि और कमी बतानी हो, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत बताइए। तो हमको मालूम है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। तो x का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, x का मान 10 है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस अब एक्स वाई का मतलब x इंटू मतलब 10 इंटू 10 अपान 100। अब दोस्तों इसको हम लोग कट देंगे, ये प्लस में है ये कट गया, ये माइनस में ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों, ऊपर 1 बचा और माइनस का 1 बचा दोस्तों। तो -1 का मतलब होता है कमी। अगर +1 आता है दोस्तों तो यहाँ क्या होता है वृद्धि। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया है 10% की वृद्धि और 10% की कमी। अब जैसे दोनों प्रतिशत क्या है यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं,
दोनों प्रतिशत सेम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ हम कर देंगे 10%। अब यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, एक इसका ट्रिक होता है, x² अपान 100, x² अपान 100, इसको ध्यान में रखेंगे जब सेम रहती हैं वैल्यू यहाँ पे। तो x का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर अपान 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 100 अपान 100, इससे कट गया तो एक बचा दोस्तों, और हमेशा क्या होती है, कमी होती है, तो ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।